कक्षा षष्ठी के सभी भैयाओं को नमस्कार। आज हम दशमः पाठः कृषिकाः कर्मवीराः का अध्ययन करेंगे। सभी भैया इस पाठ के शब्दार्थ याद करें। शब्दार्थ याद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पाठ और अच्छी तरह समझ में आ जाता है। श्लोक संख्या 1। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। सूर्यस्तपतु मेघा वा, सूर्यः तपतु, सूर्य तपे, मेघा वा चाहे बादल अधिक जल बरसाए, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्यस्तपतु सूर्य तेज गर्मी प्रदान करे, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम या चाहे बादल अधिक जल बरसाए, लेकिन कृषिका कृषको नित्यम किसान और महिला किसान दोनों नित्यम प्रतिदिन रोजाना शीतकालेऽपि कर्मठौ, किसान जो है लगातार सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। शीतकालेऽपि कर्मठौ, निरंतर क्रियाशील होते हुए वो दोनों किसान और महिला किसान निरंतर कार्य करते हैं। अर्थ समझ में आ गया होगा। सूर्यः तपतु चाहे सूर्य तपे, मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम चाहे बादल अधिक जल बरसाए, लेकिन फिर भी कृषको हो कृषिका किसान और महिला किसान नित्यम लगातार शीतकालेऽपि कर्मठौ लगातार सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। कह तपतु उत्तर हो जाएगा सूर्यः तपतु, का वर्षन्तु मेघाः वर्षन्तु, मेघा किम कुर्वन्ति, उत्तर हो जाएगा मेघाः किम कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा इसका वर्षन्ति। अगला प्रश्न कृषकः कृषिकाः च किम कुर्वन्ति, तो उत्तर हो जाएगा नित्यम कर्मठौ स्तः, लगातार ही कार्य करते रहते हैं। अगला प्रश्न इसी में से बनेगा तो का विपुलम जलम वर्षन्ति, उत्तर हो जाएगा मेघाः विपुलम जलम वर्षन्ति। कृषकाः कस्मिन् ऋतवे कर्मठौ स्तः, कृषक किस ऋतु में कर्मठ होते हैं, तो कृषकाः शीतकाले कर्मठौ स्तः, किसान शीतकाल में क्रियाशील रहते हैं। और अच्छी तरह प्रश्नों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। श्लोक संख्या 2। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। कि ग्रीष्म काल में गर्मी में भरी गर्मी हो, लेकिन फिर भी शरीरम सस्वेदम पसीने से भीगा हुआ शरीर वाला, शीते कंपमयम सदा और सदैव ठंड के मौसम में भी कंपन युक्त होते हुए भी, कांपते हुए भी, लेकिन फिर भी क्या करता है, हलेन च कुदालेन, फिर भी वे हल और कुदाल के साथ क्षेत्राणि कर्षतः, खेत को जोतते हैं। कौन? किसान। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम
ग्रीष्म काल में, गर्मी में पसीने से लथपथ होते हुए भी, सस्वेदम, पसीने से लथपथ होते हुए भी, और शीते कंपमयम सदा, शीतकाल में कांपते हुए भी क्या करते हैं? हलेन च कुदालेन, हल और कुदाल के साथ तौ क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों जो है अपने खेत को जोतते हैं। कदा शरीरम सस्वेदम भवति, तो ग्रीष्म काल में, शीते शरीरम का भवति कंपमयम, सर्दी में शरीर कैसा हो जाता है? कंपन युक्त होता है। कयो शरीरम कंपमयः भवतः, किनका शरीर कंपमय हो जाता है? तो कृषिका कृषकौ च, किसान और महिला किसान का। कौ क्षेत्राणि कर्षतः, कृषिका और कृषकौ, ये मैं इसी श्लोक के प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न इसी श्लोक का बनेगा, ग्रीष्मे शरीरम कः भवति, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम भवति, का हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, कौन जो है हल और कुदाल से खेत को जोतते हैं? तो कृषका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। श्लोक संख्या 2 हो गया आपका पूरा। श्लोक संख्या 3, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नौ, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति, कि कैसा है उनका जीवन? कि पादयोर न पदत्राणे, पैरों में न जूते हैं, शरीरे वसनानि नौ, और शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो किसान से बहुत दूर रहता है, ऐसा बताया है। कि कस्य पादयो पादत्राणे नस्ता, किसके पैरों में जूते नहीं है? उत्तर आ जाएगा कृषकस्य। कृषकस्य पादयो किम नास्ति, किसान के पैरों में क्या नहीं है? तो पादत्राणे, जूते। कस्य शरीरे वसनानि नास्ति, किसके शरीर में वस्त्र नहीं है? तो कृषकस्य। कस्य जीवनम निर्धनम अस्ति, किसका जीवन निर्धन है? कृषकस्य। कृषका जीवनम कस्य अस्ति, कृषक का जीवन किस प्रकार का होता है? कष्टमय होता है, निर्धनम कष्टमयम च अस्ति। सुखम कैसाम दूरे ही तिष्ठति, सुख किन से दूर रहता है? तो सुखम कृषिकाणाम दूरे ही तिष्ठति, सुख किसानों से दूर ही रहता है।